राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का वीडियो हर उस किसान भाई के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि इस साल धान की एक बेहतरीन फसल लेना चाहता है। दोस्तों, धान की खेती की सबसे पहली और मजबूत नींव होती है उसके नर्सरी यानी पनीरी की सही तैयारी। अगर शुरुआत में पनीरी मजबूत और बीमारी मुक्त तैयार हो गई तो समझो आधी जंग आपने वैसे ही जीत ली। आज हम अपने खेत में धान की नर्सरी लगाने जा रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि सही तरीका क्या है, कौन सा फर्टिलाइज़र कब डालना है और पानी का मैनेजमेंट कैसे रखना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बीजों की। इस बार हम लगभग 18 कनाल के लिए नर्सरी तैयार कर रहे हैं। इसमें से 16 कनाल में हम लगा रहे हैं बायर कंपनी का एराइज 6444 गोल्ड, जो कि एक बेहतरीन हाइब्रिड धान होती है और इसकी पैदावार कमाल की होती है। साथ ही इसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी बहुत अच्छी है। और बाकी के 2 कनाल में हम घर के लिए खुशबूदार बासमती 370 लगा रहे हैं। बीजों को हमने पहले ही भिगोकर इनमें अच्छे से स्प्राउट्स निकलवा दिए हैं। अंकुरित बीज डालने का फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी में जाते ही पौधा जल्दी पकड़ करता है और उगान एक बराबर होती है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी स्टेप पर, खेत की तैयारी। दोस्तों, हमने इस खेत का कद्दू यानी पडलिंग आज सुबह ही करवाया था और अब हम शाम के समय इसमें बीज डाल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सुबह कद्दू करने के बाद शाम तक मिट्टी थोड़ी बैठ जाती है और ऊपर का पानी शांत हो जाता है। अगर आप कद्दू करने के तुरंत बाद बीज डाल देंगे तो मिट्टी बहुत पतली होती है और बीज मिट्टी के बहुत गहरे अंदर दस सकता है, जिससे उगान में दिक्कत आती है। शाम का समय इसलिए भी बेहतर है क्योंकि धूप चली जाती है और बीजों को रात भर में मिट्टी पकड़ने का पूरा समय मिल जाता है। बीज डालने से ठीक पहले हम खेत में बेसल डोज दे रहे हैं, यानी शुरुआती खाद। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने इस बीज को 5 मरले में डाला है और 6 किलो बीज है ये। इसके लिए हमने 5 किलो डीएपी, 3 किलो यूरिया और 2 किलो पोटाश का मिक्स तैयार किया हुआ है। डीएपी से पौधों की जड़ों को शुरुआत से फास्फोरस मिलेगा, यूरिया से ग्रीन ग्रोथ आएगी और पोटाश पौधों को मजबूती देगा ताकि आगे चलकर फसल गिरे ना। एक बात का खास ध्यान रखना है, बासमती वाले हिस्से में हम यूरिया थोड़ा कम ही रखेंगे क्योंकि बासमती में नाइट्रोजन ज़्यादा होने से पौधा लंबा होकर गिरने लगता है। इस खाद को हम पूरे खेत में एक बराबर छिड़काव कर देंगे। खाद डालने के तुरंत बाद अब हम अपने अंकुरित बीजों को छिड़काव कर रहे हैं। छिड़काव करते समय हाथ बिल्कुल हल्का रखना चाहिए ताकि जो छोटे छोटे स्प्राउट्स निकले हैं वो टूटे ना। और सबसे बड़ा सीक्रेट, खेत में पानी का लेवल चेक कीजिए। पानी बिल्कुल नाम मात्र का होना चाहिए, बिल्कुल पतले कीचड़ जैसा। अगर खेत में पानी खड़ा हो रहा तो फर्टिलाइज़र भी एक जगह बह जाएगा और आपके बीज भी पानी में तैयार कर खेत के किसी एक कोने में जमा हो जाएंगे। अब इस बीज को डालकर हम रात भर खेत को ऐसे ही छोड़ देंगे। कल सुबह तक ये स्प्राउट्स मिट्टी को कस कर पकड़ लेंगे। तो दोस्तों, ये था धान की नर्सरी लगाने का एकदम सही और वैज्ञानिक तरीका। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस पनीरी की आगे देखभाल कैसे करनी है और पानी कब लगाना है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।